एक बात समय के ऊपर, वक्त का ऊपर बहुत से कवियां ने बनाई हैं, लेकिन ऐसे कवि की कविता सुनाता हूं जिसकी रागनी तो सुनाई जाती है लेकिन उसकी छाप से कम सुनाई जाती है। जिस आदमी ने समय की कीमत का नहीं पता वो लोगों पाछे रह जाए। जैसा समय आवे मनुष्य ने वो समय काट लेना चाहिए, नहीं तो दुख पाओगा। एक बात में क्या समझा भला, सुख सहना सही अरे समय बड़ा बलवान, समय से कर करना चाहिए। कर्मों के अनुसार मनुष्य दुख सुख सहना चाहिए। समय बड़ा बलवान, समय से करके रहना चाहिए। लोगों दुनिया में एक ही राजा ऐसा हुआ है जिसको स्वर्गपुरी में, स्वर्ग में भी भगवान ने भी सत्यवादी माना। कौन था वो? राजा हरिश्चंद्र। उसने ऐसा क्या कर दिया भाई, भगवान जिसको सत्यवादी मानता हो और कालिया बंगीले सूरा का पानी भरना पड़ा उसने। दादा ने बोला भाई वक्त में करवा दिया, वक्त ने कैसे करवा दिया? के रंग समय का भाई सबने लेना चाहिए। वो समय बड़ा बलवान, समय से करके रहना चाहिए। कर्मों के अनुसार वो समय बड़ा बलवान, समय से करके रहना चाहिए।
महाभारत से लोगों ने कहे भीम गोड्डा मार के पानी काट दिया करता। अर्जुन के से तीर नहीं, इतने ताकतवर होंगे वो आदमी। और बखत देखिए, बखत वह ताकत जब कित गई थी बड़ी सभा में, उनकी बीरबानी नंगी नचवा दी बखत ने। पांचों भाई टमक टमक देखे गए, क्या कहा? मेरे पंडू धरती तोल्या करो, पंडो धरती तोल्या करके सारे तुम बरसाती। महाभारत की हुई लड़ाई, पिता की नीम सच्चाई दी। उनकी पत्नी डार समझे उलटी डोर खचा दी। गदा कुण में धरी रही जब नंगी बहू नचादी। गदा खून में धरी रही जब नंगी बहू नचादी। मेरा सब ठाटा समय बताया, ओ सब ठाट समय बताया। ना इससे फेना चाहिए। समय बड़ा बलवान, समय से डरते रहना चाहिए। कर्मों के अनुसार वो समय बड़ा बलवान, समय से डरते रहना ये 100 रुपये भाई ने दिए, नाम नहीं बता। बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई का, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये हमारे भाई सुखवीर 100 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। देखे यार, आगे 2 कली हो रही, फिर कर लिया। वह तासीर नहीं हुए तो बिगड़िया रे, बिला गर्म सर्द होगी। तासीर बिगड़ दिया हर आगनी की जब खिंचाई हो रही हो। और बेचारे में देखिए, बूढ़े जब लामणी करया करते, 8 धरया करते, 8 और सड़ सड़ की लात कट जाया करता। और भाई 8 करे पाछे कोई शीशम तड़ा चुतड़ टेक ले, को दराची ने न्योन लाग जा, कण को पाछे लाग जा देखने। फिर वह तासीर बिगड़ जाएगी, 8 उतरे कोई ने, फिर न्योन न्योन लाग जा देखने। और तो खिंचाई तो उतरेगी, पहले 2 कली हो लेंगे, फिर कली हो। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा। नहीं तो 2 दिन पहले हमारा प्रधानमंत्री जा रहा था ग्रीस, यहां का था जब इसको यूनान कहते थे, आज उसका नाम ग्रीस रख रखा है। उड़े का था सिकंदर, 12 साल के का बाप मारा था। 8 साल तक जो राजगद्दी के रास्ते में आए थे उनका कत्ल करया। ये नहीं कि वो जीते मारे हो, वैसे राजनीति में बोलना नहीं चाहिए। जैसे हमारे मोदी साहब ने राजनीतिक जो राजगद्दी के रास्ते में आओ थे, वह एक और ने उनसे कत्ल ला लो, चाहिए उन्होंने सीधा रास्ता काटा गद्दी का। और 20 साल का राजगद्दी में बैठा हुआ आदमी, और लोगों 32 साल का उम्र भी लिया। पूरे संसार का एक आदमी जिसने सारे संसार को जीत लिया। यहां तक भी आया था, सतलुज में युद्ध हुआ था,
हमारा तक्षशिला का राजा था पौरुष और अंबी ने सिकंदर का साथ दिया था। भाई 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 थोड़ी आड़े फिर ताजीर बिगड़ जाएगी। आड़े जब बोलोगे तो वो केस होना, मेरा दिमाग नहीं हो जाएगा। और ध्यान भटक्या, ध्यान का ना मेरा लोगों किसन है उन कहेंगे बेटा दगे व्हीकल चल रहे हैं मैसा न पानी ध्यान तक प्यागे लाइए बेटे, ध्यान तक पड़िए, यो काम ध्यान तक करिए। वो ध्यान न रट रहे हैं पर ध्यान का बेरा कोई नहीं। आइए हमारे विधायक संजय सिंह जी, उनकी मिसेज हैं वंदना जी। मैं गुजारिश करूंगा एक बार मंच पे आप आए, हमारे समाज की तरफ से एक प्रतिचिन्ह भेंट करके आपका सम्मान है। मैं निवेदन करूंगा वंदना जी से एक बार कृपा करके मंच पे आए। अरदास हवलदार साहब 100 रुपये साहब का बड़ा धन्यवाद। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखिए हमारे विधायक जी संजय सिंह जी, जिन्होंने 2022-23 का जो कोटा था, अपने कोटे से 5 लाख रुपए अपने गौशाला के नाम दिए थे। बजाओ ताली। और आज वंदना जी हमारे बीच में हैं। 11,000, जी हाँ 11,000 रुपए अपनी गौशाला के नाम करती हैं। वंदना जी का यहाँ पहुंचने पे 2100 और 2100 रुपए हमारे मासे जी की टीम को भेंट कर रहे हैं। हम तहे दिल से वंदना जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बल गौ माता की जय। भाई ताली तुम बजाया करो, बजाओ ताली। बोलने दो 2 मिनट बोलने दो तो कोई जी। मैं निवेदन करूंगा वंदना जी से कि अपनी वाणी से यहाँ जैसा भी आप हम सबको दिशा निर्देश देना चाहें आप। सुना रहा था कि समय की जिसने वक्त की कदर नहीं करी वो आदमी फैल हो जाता है। और उदाहरण दिया यूनान के सिकंदर थे जिसको अब ग्रीस कहते हैं। हमारे यहां तक आया था, पौरुष से युद्ध हुआ था सतलुज नदी पे, और जब पौरुष को पकड़ के ले गए सिकंदर के पास, देखा भाई 8 फुट लंबा हाथी पाया। हाथी इतना अनुशासन वाला था कि सलामी दे गए। हाथी ने घायल होते हुए भी पैरों से आराम से राजा को नीचे उतारा। सिकंदर ने देखा कि भाई हाथी भी इतना अनुशासन का है। पौरुष से कहा बोल तेरे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। उसने सोची माफी मांगेगा। पौरुष ने बोला वो बर्ताव किया जाए जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से करता है। यहीं से सिकंदर वापस चला जाता है। शिलालेख दबवाए उसने पूरे संसार में। क्या अक भाई जब आदमी यहां से जाता है तो सुई भी नहीं ले जा सकता। लोगों कदे किसी का सको। ये कितने बड़े बड़े किले, ताजमहल, बावड़ी किसी ने तो बनवाए होंगे, ये यही हर वो आदमी जालिए मरिया। जब सिकंदर ने ये कहा कि मेरे जनाजे से, मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दियो ताकि लोग देख ले सिकंदर खाली हाथ गया।
तो समय की कदर करनी चाहिए, कुछ नहीं ले जाना यहां से। दूसरा उदाहरण दिया लोगों रावण का। अब हमारा देश चांद पर गया है, जब उसके काबू में 7 द्वीप नीचे 7 लोग ऊपर, वे माता जी इसके पीछना किया करती, सारे देवता कैद में, इंद्र महाराज छिड़का किया करते, मौत काबू में कर रखी थी, जो आज भी विज्ञान के बस की नहीं है मौत। उन आदमियों का भी वक्त ने क्या किया, उससे ताकतवर तो कोई नहीं था रावण से। दादा ने बोला उससे ताकतवर समय था भाई, समय। समय ने ऐसी पलटी मारी मेरे साले की बांदरा दौड़ खाल तरवा दी, ना तरवाई तो बता दे। तो समय की कदर करनी चाहिए। क्या कहा, ऋषि मुनि भी मान गए, ऋषि मुनि भी मान गए, हमने भी लेना चाहिए। समय बड़ा बलवान, समय के करके रहना चाहिए, कर्मों के अनुसार मनुष्य रहना चाहिए। वो समय बड़ा बलवान, समय के करके रहना चाहिए। समय की कदर करनी चाहिए। देखिए, एक हल्का होता है, वही मतदाता है, वो कदे किसे न बना दे हैं, कदे किसे न बना दे हैं। ये क्या है, ये सब वक्त की बात है। जब उसका वक्त बढ़िया था, ये भी इसका वक्त बढ़िया है। समय की बात है मैम, नहीं तो वोटर तो वो ऐसे वो आदमी है, कह उसकी गुद्दी मार दे, कह उसने बना दे है, सर्रा चल रहा है। ये सब वक्त की बात है। एक वक्त ऐसा होता है बिछड़ने का, एक मिलने का होता है। नहीं तो ज्योतिष विद्या जिसने बनाई थी वशिष्ठ मुनि ने, उसने ज्योतिष में देख कर गणना करके ये बता दिया, इस लगन में, इस मुहूर्त में, इस घड़ी में श्री राम के राज तिलक होगा। और बखत ने ऐसी पलटी मारी, उस समय, उसी घड़ी में, उसी मुहूर्त में, उसी लगन में 14 साल का दसोटा होया। क्या था ये, वक्त अनुकूल नहीं था लोगों। न बोले लोग दादा आज किसा समय है, आज किसा वक्त है। न बोला भाई आज इसा वक्त से किसे ताई क्या हो मत कहते उल्टा पड़ेगा। एक बूढ़े ताई ने बोला ताऊ तरक के छोरे हैं 4 केस हैं, के लाग रहे भाई, मेरे 4 डॉक्टर हैं। बोले वाड़े डॉक्टर आड़े बरोटे ले डॉक्टर कद बन गए। बोले भाई मैं तो कोई बात कहूं जब बने हुए बैठ जाना तेरे के बीमारी से। ऐसा वक्त आ रहा है।
क्या कहा? और ये मैडम ऐसा कवि था, मैं बताऊं आपको, बहुत गरीब ब्राह्मण था। सरकार की तरफ से लक्ष्मी चंद मेहर सिंह अवार्ड भी दिए जाते हैं, लेकिन उनको दिए जाते हैं जिनने रागनिया का पेरा है कोन्या कि रागनी क्या होती है, सिफारिश से दिए जाते हैं। ना तो मैं नाम बता दूं और तुम बता दियो जजी उनमें 7 पीढ़ी में उनका नाम सुना हो। और मैं इसे बता दूं जो 50-50 साल रागनी गा गए, रागनियों का क्या महत्व होता है। जैसे गौशाला का चंदा करना है, सारा गांव गवांढ यहाँ के बैठ जा, 2-4 घंटे में मनोरंजन कर दूं, धार्मिक बातें बताऊं, गौ माता की रागनी गाऊं, लोग दान दें, ये हमारे शास्त्रों से निकले हुए उपदेश हैं। पर इसमें भी ओरे डाल का सौदा हो गया। किसी भी मंदिर में, किसी भी सुनो मस्जिद में, चर्च में, कहीं भी रंडी नहीं नाचती पाऊंगी। हमारे मंदिर में नाचे चलो, मैं दिखा दू, रात नहीं प्रोग्राम है। और फिर न्यू कहेंगे हमारा धर्म हमारा न्यू। इतना गंदा काम मैं बता रहा हूं ना। तो सरकार ध्यान देती, हम अच्छी शिक्षा देंगे अपने बच्चों को, अच्छा ज्ञान होगा। और जब ये सुनाओगे अपने बालका ने, बैठ जा चबारे में, आ जा बुग्गी में बैठ जा, तो फिर यही से बनेंगे। फिर नहीं तो 50-40 साल पहले ये बूढ़े बैठे, कोई आदमी बता दो किसी ने बलात्कार शब्द सुने होते, और आज 4 साल का बालक बता देगा। क्यों? ये हमारी शिक्षा नीति और हमारे ये आचरण ये खराब कर रहे हैं। हमने 63 साल का होलिया में, मेरी दाई की ओर भी बैठे होंगे, हमने अपने माँ बाप को मिलते ही नहीं देखा। किस टाइम मिलते थे। और आज छोरे का न्यारा कमरा, बहू का छोरे का बेटे वो आ जाता, छोरे बहू न्यारे में खड़ा है, बापू माँ एक में, क्या सौदा है। फिर उन पर जो देखेंगे वो असर पड़ेगा। देखे हम छोटे छोटे थे जब चमारा का बालक एक डीकड़े तेनों जुत्ती बना करता, बामना का बालक कुलियां लेकर खीर बना करता, जमींदार का बालक डीकड़ा लेकर ये तमहल चला करता, डीकड़िया के बलद बना के। क्यों चला करते? वह अपने माँ बाप ने देखा करते इसमें कैसे संस्कार हैं। टाई बांध के कितने किसी स्कूल में भेज दो, माँ बाप के संस्कार उसका असर जरूर पड़ेगा, जरूर। धरती नहीं उनते नहीं हो जाएगी, लेकिन संस्कार जरूर उसके अंदर जाएंगे। क्या कहा आखिरी के लिए? जाके सनौब सिंह राम जी 21,000 रुपये तो गौशाला में और 1100 रुपये हमारी पार्टी के। एक बार जोरदार तालियां। ये चंदे जब आते हैं लोगों, धार्मिक बातें सुनाई जा, धार्मिक भावना करुणा से रागनियां गाई जा, उनमें नाचने वालियों के लिए रुपये आ जाएंगे, सर्वे में टंग टंग मारेंगे, पर गौशाला में ना देंगे। ये गाने गाए थे फिरकी वाली तो कल फिराना, ये तो धार्मिक भजन कहे जा। जब गौशाला के लिए ये मतलब भाई 10 रुपये तुम ले ले और भाई 500 रुपये गौशाला के, इस प्रकार दान आता है। और ये भजन और उपदेश आज से नहीं, कभी से हमारे पूर्वजों ने चलाए थे कि भाई सारा गांव शांति से बढ़िया बढ़िया बातें सुने। भाई का कर्तव्य क्या होता है, भाभी का क्या होता है, बाप का क्या होता है, साड़ी का क्या होता है, चाचा ताऊ का क्या होता है। करीब सब कम भाई साहब हो गया, जीजा भी भाई साहब, जेठ भी भाई साहब,
मेरे ख्याल में जो आड़े तय की कच्ची पहने हुए अपने खसम ने भी भाई साहब कहती हूँ तो वो रिश्ते नाते खत्म हो गए। बताता मैडम एक चीज छोड़ गया। कवि का परिचय, एक कति सादा ब्राह्मण देवी दत्त झज्जर में बपड़िया गांव है। और सुनियो लोगो, कौन था वो दादा कति गरीबी में रहा, गरीबी में कर्मकांडी ब्राह्मण था, कदे नहीं हाथ नहीं होया उससे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का ड्राइवर था पंडित गोदाल का, और 2.5 साल देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का ड्राइवर रहा, और लोगों ताउम्र बिड़ला साहब का ड्राइवर रहा वो आदमी। हमारा सौभाग्य है कि उसके साथ गाने का भी मौका मिला और उसकी बातें सुनने का भी मौका मिला। उसी ने बताया कि आज वक्त खराब है, किसी को नहीं कहना चाहिए कुछ, लेकिन कि नहीं तेनों का देतरे छोरे ने लगा दूंगा, त्रिपदली करवा दूंगा। इतने संपर्क होने के बाद इसको कहते हैं विद्या, शिक्षा और संस्कार। न्यो का न्यो रहा दादा जो आज तक गाया जाता है। क्या कहा? एक समय में प्यारा बिछड़े मरम लोटा से, देवी दतियो जगत भला पर आपा खोटा हो से। देवी दतियो जगत भला पर आपा खोटा हो से। अरे आजकल ईसा भक्त किसे आजकल ईसा भक्त भाई कुछ ना कहना चाहिए।